जय हिंद। अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। सरस्वती की उपासना, हमारे सनातन धर्म में सरस्वती माता को ही विद्या की माँ बताया गया है, वही विद्या की माँ बताई गई हैं और वही हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई की माता है वो। तो आप सबको बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? होमोफोन्स पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग एक्सपैट्रिएट और एक्सपैट्रिएट तक पढ़े थे हम लोग, ठीक है। ये उसका सेकंड पोर्शन है। पहला पोर्शन आ गया है, आप नहीं देखें तो आप जाके एक बार विजिट करें, देख लें, ठीक है। उसी में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज पढ़ते हैं और आगे उसमें देखिए एक्सरसाइज और एक्सरसाइज आर है। एक्सरसाइज और एक्सरसाइज इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। अच्छा रिस्पॉन्स आया है पहले लेक्चर का, अच्छा रिस्पॉन्स आया है वो होमोफोन्स में, बढ़िया, आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज और एक्सरसाइज क्या फर्क है इसमें? देखिए, इसका आप एक चीज जानते होंगे कि एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास करना या फिर कोई योग करना, ऐसा करके एक्सरसाइज कर रहे हैं सर, फलाना सर, या फिर हाँ ये होता है, आप जानते होंगे। एक अलग से ज्ञान दे दें, देखिए योग बोला करिए आप लोग, योग, योगा मत बोला करिए। योगा नहीं होती, योगा कोई वर्ड ही नहीं है। वैसे ही कैसे इंग्लिश में ये अंग्रेज आके रामा बना दिए, राम जी को रामा बना दिए, तो ये सब घटिया, 5th क्लास की सब आदत है, छोड़ दीजिए। योगा मत बोलिए, हम योगा कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं। योग गुरु होता है ना कि योगा गुरु। खैर मुद्दे पे आते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है कि एक्सरसाइज एक होता है अपने किसी, कोई अपना मान लीजिए आप अधिकार है, अगर आप अपना अधिकार का यूज कर रहे हैं, वहां भी एक्सरसाइज का यूज करें। जैसे एक्सरसाइज वोट, जैसे टुडे आई एक्सरसाइज्ड माई वोट, एक्सरसाइज्ड माई वोट, ठीक है। तो आप ये ना सोचे मैंने लिखा एक्सरसाइज्ड माई वोट, मैं ये बताना चाहता हूं कि कहीं अगर मान लीजिए आप किसी सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी आप देखेंगे कि आप कहीं वोट देके आ रहे हैं, ऐसे आप दिखाते हैं ना, ये वोट देके आते हैं तो वोट दिए हैं, तो वहां पे आप इंग्लिश में क्या लिखना चाहेंगे? एक्सरसाइज्ड, टुडे आई एक्सरसाइज्ड माई वोट, या फिर आई एक्सरसाइज्ड, मैंने अपना अधिकार का पालन, मैंने अपने अधिकार का फायदा उठा लिया, ऐसा करके मतलब, ठीक है। तो वहां पे एक्सरसाइज यूज होता है। और ये एक्सरसाइज का मतलब होता है, ये एक्सरसाइज का मतलब होता है भूत पिशाच किसी के अंदर से निकालना। भूत पिशाच किसी के अंदर से निकालना, उसको एक्सरसाइज बोलते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन आप जान लीजिए कि ये एक्सरसाइज है। बहुत सारे कॉमन एरर्स में क्वेश्चंस आएंगे, एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सरसाइज ऐसा करके दे देगा, मान लीजिए कोई टर्म दे देगा घोस्ट से रिलेटेड, तो वहां पे हमारा ये होगा। अगला क्या है? हाँ, अगला है फैसिलिटेट और फेलिसिटेट। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। अब देखिए, एक है फैसिलिटेट, टी है यहां पे, और एक है फेलिसिटेट। क्या फर्क है? देखिए, फैसिलिटेट है, ये फेलिसिटेट है। अब बहुत लोग होंगे जो इन सब शब्दों से ऑलरेडी गुजर चुके होंगे, लेकिन हमारा काम है बताना। हम मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक से पढ़ाना है, बहुत अच्छी बात है। तो और बहुत ज्यादा ऊंची जाना भी नहीं है एमटीएस में, ऐसा तो है नहीं कि सीजीएल के लेवल का पढ़ा दे फिर फायदा नहीं है आपको। फिर अब जो चीज का फायदा का ही नहीं है उसको पढ़ाने से फायदा। खैर देखिए, फैसिलिटेट में फैसिलिटी झलक रहा है ना। ये फैसिलिटी आपने सुना होगा कि फलाना के पापा ऐसे फैसिलिटी देते हैं, मेरे पापा तो फैसिलिटी देते ही नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये फैसिलिटी अगर बहुत ज्यादा दे दिया जाए या फैसिलिटी बढ़ा दिया जाए, उसको फैसिलिटेट बोलते हैं। मतलब फैसिलिटी से पूरा भर देना, फैसिलिटेट। ये फेलिसिटेट है, FELICITATE। तो फेलिसिटेट में क्या होता है? इसका एक अर्थ होता है कॉन्ग्रेचुलेट, मतलब किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, ठीक है, मतलब सम्मानित करना। जैसे मान लीजिए जैसे दे वर फेलिसिटेटेड, मतलब वो लोग सम्मानित किए गए, ऐसा करके होगा, ठीक है। या फिर यू विल बी फेलिसिटेटेड, मतलब वहां पे जाओगे तुम तो तुमको सम्मानित किया जाएगा, तो ये फेलिसिटेट है। कॉन्ग्रेचुलेट या सम्मानित करके होता है। अगला क्या है? हाँ, अगला है फेच। इसको भी हटा देते हैं, होमोफोन से आप जानती हैं, इसका सेशन 2 है। रवि, खैर फेच, जो पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक होता है ब्रिंग, मैक्सिमम लोग ये वर्ड जानते होंगे, हालांकि ये भी बहुत जानते होंगे। फेच का मतलब भी होता है लाना, ब्रिंग का मतलब भी होता है लाना। ये तो हालांकि सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस बताना हमारा काम है। देखिए, ब्रिंग मतलब लाना। जैसे मान लीजिए आप किचन में ऑलरेडी हो, कोई बोल रहा है कि आप कोई चीज लेते आइए, तो वहां पे वो बोलेगा कि ब्रिंग, मतलब आप हो तो साथ में आइएगा, तो लेते आइएगा। उस ऐसा इंग्लिश में ऐसा ही बताया गया है, वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हर बुक में, ग्रामर में या फिर कहीं भी यही बताया गया है, वही हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि खुद से। तो ब्रिंग का मतलब आप जहां कहीं पे हो वहां से अगर कुछ लेके आपको आने के लिए कहा गया या फिर आप लेके आएंगे, उस सेंस में ब्रिंग होगा। लेकिन अगर आप यहां पे मेरे पास हो और हम बोलेंगे कि जाओ पहले फिर लेके फिर मेरे पास आओ, तो उस कंडीशन में फेच होगा, ठीक है।
ठीक है, फेच मतलब जाकर लाना, ब्रिंग मतलब लाना, यही सेंस होता है, ये लाना होता है और ये होता है जाकर लाना। मतलब अभी हम बोलेंगे अभी से आप जाओगे फिर उधर से लेके आओगे, और इसका मतलब जहां हो वहां से लेते आओगे। समझ आ रहा है? अच्छी बात है। अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला है 3 वर्ड्स हैं। अगला क्या है? 3 वर्ड्स हैं। एक देखिए, एक है हेल, दिखना चाहिए जितना हम कोशिश करते हैं दिखना चाहिए। एक है हेल और ये भी है हेल। नरक से शुरू करें? नरक से शुरू करें, किससे शुरू करें? ये होता है गो टू हेल। लड़कियां ज्यादा बोलती हैं ना, गो टू हेल मतलब नरक में जाओ, गो टू हेल। लड़ाई करने के बाद गो टू हेल, आई हेट यू, गो टू हेल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हेल और ये हेल क्या फर्क होता है? ये हेल का मतलब होता है हेल्दी। हालांकि हाँ देखिए, याद करने का अच्छा तरीका मिल गया। हेल में हेल्दी एक दिख रहा है ना, वर्ड याद रखिए, HALE वाला जो है वो हेल्दी वाला है। बोलते तीनों को हेल ही है। ये हेल का मतलब होता है हेल्दी, तंदुरुस्त रहना। जैसे ही इज स्टिल हेल एंड स्ट्रांग, मतलब वो अभी भी स्वस्थ और स्ट्रांग है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्वस्थ होता है। और ये नरक है, नरक है, ठीक है। और ये क्या है? ये हाँ, इसका मतलब होता है कि एक तो होता है इसका मतलब तारीफ होता है, जैसे एवरीवन हेल्ड माय परफॉर्मेंस, मतलब सब लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस की प्रशंसा की। तो इसका मतलब एक प्रशंसा होता है, 2 मतलब होता है इसका, ठीक है। और एक होता है जयकारा लगाना, मतलब जय, जय समझिए, जैसे हेल गॉड, हेल गॉड मतलब भगवान की जय हो, ऐसे करके, ठीक है। हेल गॉड, तो वही हेल का मतलब एक जय होता है और एक होता है प्रशंसा करना, ठीक है। याद रखिएगा, ये वाला बहुत मिलेगा आपको। सबसे कम आपको ये मिलेगा, सबसे ज्यादा ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा। ये मिलेगा आपको जब आप रिलेशनशिप में जाओगे। इधर से बदले में क्या दोगे आप? एक है होस्ट और एक है होस्ट। होस्ट, होस्ट, HOST, HOIST। फर्क, इंडिया इज टू होस्ट वर्ल्ड कप, मतलब इंडिया होस्ट करने वाला है वर्ल्ड कप, मेजबान। देखिए लिख देंगे हिंदी, वो तो आप कहीं भी देख के पढ़ लोगे हिंदी लिखना, लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होस्ट मतलब मेजबान, मतलब मेजबानी करना, मतलब किसी चीज की मेजबानी का मतलब है कि उसको कोई आ रहा है तो हम होस्टिंग कर रहे हैं, मतलब हम उनको अपने घर बुला रहे हैं, उनको इज्जत सम्मान देंगे, फिर उसके बाद उनको विदा करेंगे। सेंस समझिए। मेजबान का हिंदी हमको लग रहा है मेजबान का मतलब ढेर लोग नहीं समझ पाएंगे, ज्यादातर लोग। मेजबान का मतलब यही होता है कि किसी को बुला के आदर सत्कार करना, अच्छे से रखना, मतलब होस्ट करना, मतलब सब हम करेंगे, हम ही आपको बुलाएंगे, खिलाएंगे, अच्छे से रखेंगे, फिर विदा करेंगे। तो इंडिया इज होस्टिंग, अपने घर में कोई बहुत सारी, मतलब मेजबान है। मेजबान का मतलब आप समझ गए। और ये होस्ट है। होस्ट का मतलब होता है, देखिए हम आसान भाषा में समझा देते हैं, इतना आसान भाषा में गूगल भी नहीं लिखता है। फहराना और हसाना समझना जरूरी है। जैसे झंडा फहराना, तो होस्ट फ्लैग, होस्ट फ्लैग, तो ये होस्ट है, तो होस्ट फ्लैग। देखिए फर्स्ट वर्ड भी आ गया। और आज हमारा क्या है? रिपब्लिक डे है। अच्छा, रिपब्लिक डे से याद आया, ये रिपब्लिक डे के दिन राष्ट्रपति जी झंडा ऐसा करके होता है, और 15 अगस्त वाले दिन जो इंडिपेंडेंट डे, उस दिन प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। हो सकता है पूछ दे हमको, तो पता नहीं, इतना जीके का आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी एक आइडिया देते हैं आपको हम। चूंकि 1947 में 15 अगस्त को पहली बार झंडा किसने फहराया था? तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू फहराएंगे, तो इसलिए हमको लग रहा है कि उस टाइम, इसीलिए हमेशा 15 अगस्त को आप देखते हो कि मोदी जी फहराते हैं, मोदी जी नहीं, सॉरी, मतलब प्रधानमंत्री जी फहराते हैं, जो भी प्रधानमंत्री हो 15 अगस्त को। और जो 26 जनवरी वाले दिन, जैसे कि आज, तो 26 जनवरी आज है, तो 26 जनवरी के दिन कौन फहराता है? राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति जी, क्योंकि ये 1950 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति जी पहले हुए थे शायद। ये तो खैर आपको, ये तो खैर हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये में हम कंफर्म है कि होस्ट का मतलब मेजबान होता है और होस्ट का मतलब फहराना होता है। अगले पे आते हैं, ठीक है। अगला है हमारा इनसाइट। क्या है हमारा अगला? इनसाइट है। देखिए CITE, इनसाइट, सेम साउंड है, एकदम सेम साउंड। हाँ बताइए, कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए, कोशिश करिए बनाने की। क्या है मतलब बनाना? क्या है, मैथ थोड़ी है। कोशिश करिए कि क्या है, क्या हो सकता है, दोनों में अंतर फर्क क्या है। इनसाइट का मतलब होता है कि किसी को लड़ाई वड़ाई करने के लिए उकसाना का सेंस आता है, जैसे उकसाना, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब गहरी समझ, मतलब इनसाइट नॉलेज। जैसे दिस मैटर हैज गिवन मी एन इनसाइट नॉलेज, मतलब इस पर्टिकुलर बात ने मुझे एक बताया, बहुत ही गहरी समझ दी। समझ आ रहा आपको?
तो डीप नॉलेज ऐसा, ये गहरी समझ, हाँ वही गहरी समझ। वर्ड का फर्क याद रखिएगा, ये गहरी समझ लिख रहे हैं, खैर इसलिए सब बोल देते हैं कि पता नहीं, मतलब ठीक है। इनसाइट का मतलब क्या होता है? उकसाना होता है। खैर अगले पे आते हैं, अगला क्या है हमारा, ये भी लिख देते हैं। अगला है लॉस, लूज और लूज। हालांकि इसको स बोलते हैं, लूज, स से ससुराल लूज, इसको लूज बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम सेंस लोग लूज ही बोल देते हैं, दोनों को सेम ही बोल देते हैं। ये भी लूज है, ये लॉस है, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं, कोशिश करिए बताने की, ऊपर वाला मिटाते हैं तब तक। क्या फर्क है इन सब में, कोशिश करिए बनाने का। कुछ बहुत सारे वीडियोस में हमने देखे हैं, जैसे आएंगे शुरू में, आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद वो पढ़ेंगे, उसके बाद वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे दोस्तों प्लीज दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, पहले ये कर लीजिए, अब अभी तक नहीं किए तो पहले ये कर लीजिए, अभी तक नहीं किए तो पहले वो कर लीजिए। ठीक है, आपको पता है, हम नहीं भी बोलेंगे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी बोल देते हैं, थोड़ा समझ आ रहा है। खैर, लॉस का मतलब क्या होता है? नुकसान। लॉस का मतलब क्या होता है? नुकसान। मतलब किसी चीज का, जैसे लॉस, प्रॉफिट वाला लॉस है तो ये LOSS लॉस होता है। ये लूज, लूज का मतलब देखिए हर जगह, जैसे आई लॉस्ट माई बैग, मैंने अपना बैग खो दिया, तो जो लॉस्ट होता है, ये आपने बहुत जगह देखा होगा, लॉस्ट, वो ये वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। तो लूज का ही ये फॉर्म है लॉस्ट, ठीक है। जैसे आई लॉस्ट माई बैग, तो लॉस का मतलब क्या होता है? खो देना। क्या होता है? खो देना। आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर, लॉस का मतलब नुकसान, लूज का मतलब खो देना, और ये क्या है? ये ढीला है, जैसे पैंट आपकी ढीली हो गई है तो वहां पे ये वाला लूज, उसके लिए ये वर्ड बताया गया है। हालांकि इसको ऐसे लूज सा बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो लू जो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लूज मतलब ढीला होता है, बस, और कुछ विशेष नहीं, कुछ खासा नहीं। अगले पे आता है मेडल। मेडल, और ये भी मेडल ही है, कोशिश करिए बताने का। MEDDLE लिखे हैं, ठीक है, MEDDLE। कोशिश करिए बताने का क्या फर्क है इन दोनों में। दोनों मेडल ही हैं। कैसी चल रही है आपकी तैयारी MTS की? अब मैथ्स में 100 में 30% लाना है, तो 100 में 30 नंबर कोई वैल्यू रखता नहीं है, और ना ही उसमें क्या नाम है, रीजनिंग में 100% में 30% ही लाना है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, हमको लग रहा है, हमको जितना लग रहा है। क्वालिफाइंग के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, बहुत है। इंग्लिश में खूब फोकस करिए, वर्ड हम जैसे जो दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्या खुद से अगर कुछ कर सकते हैं तो प्रीवियस ईयर का प्रिपरेशन करिए, प्रीवियस ईयर मतलब सेट बनाइए। बार बार इन सब पे आप देखिए, वर्ड्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर बार बार कोई ना कोई एग्जांपल आप सेट करिए, प्रिपेयर करिए। ये मेडल वो है जो मेडल हम लोग पहनते हैं, जैसे फौजी, किसी फौजी को कोई मेडल पहनाया गया, किसी को कोई मेडल पहनाया गया, वो वाला मेडल जो पहन के चला जाता है, वो मेडल है, ठीक है। और ये मेडल क्या है? ये मेडल है हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप नहीं होगा, हाँ हस्तक्षेप ही होगा। ये मेडल का मतलब हस्तक्षेप ही होता है ना, लिखे तो नहीं है, हस्तक्षेप ही होना चाहिए, हाँ हस्तक्षेप होना चाहिए किसी का, हाँ ये होगा, इंटरफेयर होगा, इंटरफेयर, याद आ गया। इंटरफेयर इसका क्या है? सिनोनिम है। ये मेडल का मतलब MEDDLE का मतलब होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेयर मतलब INTERFERE। इंटरफेयर आपने सुना होगा कि इंटरफेयर मत करिए मेरे मैटर में, तो वो भी हो सकता है कि मेडल मत करिए मेरे मैटर में। ये मेडल अलग है, हस्तक्षेप, ठीक है। अगला क्या है हमारा? अगला यहां पे लिख देते हैं मेडिएट। मीडिएट बोलिए, मीडिएट और मेडिटेट, MEDIATE, मीडिएट, और ये है मेडिटेट। फर्क बताइए क्या है दोनों में? क्लियरली आपको याद होना चाहिए, ये नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। हर कोई यहां पे सीखने ही आया, सीखते रहना पूरी जिंदगी, कोई यहां पे सीख के पैदा नहीं हुआ। आप आज सीख रहे हो, हम कल सीखे थे। देखिए, मीडिएट का मतलब होता है कि किसी भी मैटर में, किसी मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। जैसे कोई मैटर अटका हुआ है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जैसे कोई मीडिएट करके, क्या बोलते हैं वो, किसी के मैटर में घुस के उसको झगड़ा छुड़ा देना, मतलब झगड़ा को छुड़ा देना। और ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब होता है चिंतन, मनन, ऐसे करके। मेडिटेट के बाद ऑन लगता है मैक्सिमम केस में, ठीक है। इसका तो एग्जैक्टली मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा। मेडिएट का मतलब क्या होना चाहिए, यहां पर सोचेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, ठीक है। मतलब इतना आपको और भी बता दिए कि वो किसी की क्या होगा, खैर, लड़ाई झगड़ा छुड़ाने वाले को मेडिएटर बोलते हैं कि मेडिएट किए, घुस के हम लोगों के बीच में हम लोग का लड़ाई झगड़ा छुड़ा दिए। और मेडिएट करना ये होता है, ये मेडिटेट क्या होता है? चिंतन करना, मनन करना। जैसे आई मेडिटेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर
कुछ भी पर्टिकुलर थिंग। मेडिटेट के बाद ऑन लगता है सोचने के संदर्भ में, ठीक है। आई मेडिटेटेड ऑन, ठीक है, सोचना, चिंतन मनन करना। एंड द लास्ट वन इज पैन हैंडल एंड मैन हैंडल, ठीक है। पैन PAN, उसके बाद HANDLE, सेम वही करना है, यहां पे मैन लग जाएगा MAN और सिर्फ सेम HANDLE। बताइए, दिस इज द लास्ट वन। यहां तक आप अगर आप देखें हैं तो जरूर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आशा करते हैं, घमंड तो नहीं कर सकते। खैर, पैन का मतलब होता है हाथ से, समझ लीजिए हाथ, और हैंडल, खैर इसको एग्जैक्टली देख के तो नहीं लग रहा हम जो समझाना चाहते हैं। पैन हैंडल का मतलब होता है कि कोई आर्थिक रूप से गरीब हो, वो भीख मांग रहा है, उसी केस में पैन हैंडल बोलते हैं उसको। मतलब कोई गरीब जो लोगों के बीच में जाके भिक्षा मांग रहा हो, उसको बोलते हैं। हालांकि देखिए, कोई गरीब दोनों प्रकार से, 3-4 प्रकार का गरीब होता है। एक होता है आर्थिक गरीब, जैसे कि आप जिसको गरीब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानसिक गरीब होते हैं, वो मानसिक गरीब है, कितना भी पैसा हो जाए वो मानसिक गरीब ही रहेंगे। और कुछ लोग होते हैं शारीरिक गरीब, मतलब हमेशा उनको कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम होता है। तो आप ऐसा ना सोचे कि मुकेश अंबानी जी आर्थिक से धनी है तो हर चीज में धनी ही होंगे, भगवान करे वो हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि गरीब सिर्फ आर्थिक ही नहीं होता, हर कुछ होता है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है। खैर, तो पैन हैंडल का मतलब होता है जो आर्थिक गरीब हो और वो भीख मांग रहा हो, ऐसा करके मतलब भीख नाम। और ये मैन हैंडल का मतलब होता है धक्का मुक्की, ठीक है, धक्का मुक्की, मतलब कहीं भीड़ लगा हो और उसमें बहुत धक्का मुक्की हो गया तो उसको मैन हैंडल बोलता है। क्या बोला जाता है? मैन हैंडल। मतलब फलाने जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई एंड मैन हैंडल हो गया वहां पे, तो वहां पे क्या हो गया? धक्का मुक्की हो गया। बस यहीं तक था जो था। बने रहिए इसमें, और इसमें बाकी हमको लग रहा है 1 या 2 सेशन लेंगे, उसमें खत्म करते हैं, बोले 1 सेशन और खत्म कर देंगे, 3 लेक्चर में सारा खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये होमोफोन पढ़िए, मेहनत करिए इस पर, आप जितना हो सके बनाइए। आप मैन हैंडल पे एक बना के मुझे कमेंट करिए, एक मैन हैंडल पे बना के आप क्या कोई भी एक एग्जांपल बना के, बस। ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।